अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे बेरहम सियासत के बारे में। पाकिस्तानी सियासत इस कदर बेरहम क्यों है? वैसे तो सियासत पूरी दुनिया में बेरहम होती है, लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए लोग कितना गिर जाते हैं और किस कदर बेरहमी से अपने ही रिश्तेदारों के गले घोंट देते हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे आज। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। अदालत से उन्हें जो आखिरी उम्मीद वाबस्ता थी वो भी अब जवाब दे गई है और सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा साहब, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सजा को मुस्तरद करने के अमल को ही मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ जरूर देगी। हालांकि अब तो बंदयाल कोर्ट्स भी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद सरदार साहब को उम्मीदें हैं पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से, जहां उनके हम ख्याल जजेस इस वक्त नहीं बैठे। बहरहाल उनकी उम्मीदें, चूंकि वो एक साबका जियाले भी रह चुके हैं और उनके अंदर वही पैशन, वही जज्बा है भुट्टो दौर का, उनके अंदर जोशो जज्बा अब भी पाया जाता है उम्र के इस हिस्से में भी। तो देखते हैं कि उनकी ये उम्मीदें या जज्बा कितना रंग लाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। अभी तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स, कागजात नामजदगी लोग जमा करवाने जाते हैं तो उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जा रहे हैं, कोई लेकर भाग रहा है। शाह महमूद के कागज ही कोई लेकर भाग गया। इस तरह और कई उम्मीदवारों के साथ हुआ है। इसके अलावा एक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराने गया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये सब चीजें चल रही हैं। मुराद सईद रोपोश है, सरताज गुल, फैसल जावेद, बेशुमार मिसालें हैं। उस्मान डार ने पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बारे में बहुत ज्यादा बकवासियात की टीवी पे बैठ के, और उसके बाद टिकट लेने के लिए मां को आगे कर दिया गिरबान फटे हुए की हालत में। तो इस किस्म की अब देखते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो पीटीआई का टिकट लेने के लिए और मजीद कितना गिरेंगे। तो ये सिलसिला अभी जारी है और इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आएंगे उसी तरह ये सिलसिला, इसमें भी तेजी आएगी, ये सिलसिला भी तेज होता जाएगा। इसके साथ साथ इसके अलावा जो हमने व्लॉग के शुरू में बात की कि सियासत किस कदर बेरहम है, सियासत इस कदर बेरहम है कि नवाज शरीफ को इस वक्त पूरे पंजाब में उन्हें महफूज हल्का, सिक्योर हल्का नहीं मिल रहा अपने इलेक्शन लड़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। लाहौर के जितने हल्कों से वो इलेक्शन लड़ते थे ट्रेडिशनली, खानदानी तौर पर आबाई जिनको हल्के कहा जाता है, वहां से उनका पत्ता बिल्कुल पीटीआई ने कर दिया साफ। और वहां से जो शहरी इलाके, वहां से तो इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तो अब करें क्या? तो कुर्रा फाल निकला बेचारे दामाद कैप्टन सफदर के हल्के के नाम, जो मानसेरा से वो इलेक्शन लड़ते थे, उस खफत को मिटाने के लिए कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि अगली वजीर आला पंजाब मानसेहरा की बहू होगी, यानी कौन? मरियम बीबी साहिबा। उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की मामलात को, लेकिन मामलात नहीं हो सके। आपने देखा होगा कि जब के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनकी और कैप्टन सफदर की कोई उनकी तस्वीर, कोई उनकी मुलाकात, कोई ऐसी चीज नहीं। उसके बावजूद कैप्टन सफदर से इतनी उम्मीदें हैं और इतने ज्यादा उसके साथ कि पहले वो उससे पिछले इलेक्शंस में कैप्टन सफदर के भाई खड़े हुए थे इलेक्शंस में, वो जीते थे। और पिछली बार कैप्टन सफदर खुद इस हल्के से उम्मीदवार थे और इलेक्शन जीता था उन्होंने। तो अब ये जो महफूज सीट है ये गिफ्ट कर दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मानसेहरा की, क्योंकि पंजाब में उनके पास सीटें मुक गई हैं। वैसे नून लीग का टिकट लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, पागल हो चुके हैं पंजाब में कि भाईजान सानू दे दो, नून लीग का टिकट सानू दे दो, असी मर जाना। लेकिन अपने लिए नवाज शरीफ साहब को हल्का ही नहीं मिला महफूज। चले कोई नहीं, होता है, इस तरीके से तो होता है। इमरान खान साहब की अभी लाहौर से इलेक्शन लड़ने की जो उम्मीदें हैं, वैसे वो उनको सलाम पेश करते हैं, हालांकि नाअहल हो चुकी हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाने। लेकिन चले 3 सीटों पर और उम्मीदवार ढूंढने की शर्मिंदगी से, बेइज्जती से तो बच के, वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ को अपने उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे। आधे उम्मीदवार तो रपोश है, जो रपोश नहीं है वो जेलों में है, और जो जेलों में नहीं है वो जब जाते हैं जमा करवाने तो उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत की चल रही है। उसके बावजूद मैं यही कहूंगी कि इंतखाबात का अमल जारी रहना चाहिए। और अब तो हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगी
اور آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، لیکن لوگ تھے کہ مانتے ہی نہیں تھے. آخرکار انہیں عدالتوں کو شٹ اپ کال دینی پڑی لاہور ہائی کورٹ کو کہ بس بھی بس بہت ہو گئی ہیں باتیں، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. لیکن اب ہمارے معزز آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا تو آپ دیکھیں کہ پتہ بھی کھڑک جائے، اب تو ہو گئے ہوں گے، اب الیکشنز 8 تاریخ کو ہی ہوں گے. اس لیے تیار ہو جائیں، اپنے ووٹ کو چیک کر لیں کہ آپ کا ووٹ آپ کے حلقے میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کا اندراج کروائیں. آپ جس سیاسی جماعت کو ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ کی جو بھی سیاسی وابستگی ہے، الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں. یہی آج کا ٹیک ہوم میسج ہے کہ انتخابی عمل کا حصہ ضرور بنیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی، کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہے، الیکشن والے دن ووٹ ضرور ڈالیں. اللہ حافظ.